दोस्तों नमस्कार। आज हम 4 प्लाई के ऊन से तोरण पट्टी बनाएंगे और ये 9 नंबर की क्रोशिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गांठें ले लिए हैं, उसके बाद चैन लेना है हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसमें हमने 18 चैन लिया है। अब इसमें 3 चैन छोड़ करके चौथी चैन में हमें ऐसे डबल क्रोशिया बनानी है। ऐसे इसमें पूरा डबल क्रोशिया बनाना है हमें। ये इसमें हमने पूरा 16 डबल क्रोशिया बना लिया है। ये इधर का चैन ले करके हम 16 बनाए हैं। फिर उसके बाद से 3 चैन लेंगे और इसे हम ऐसे पलट लेंगे और इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के सामने ये हमारा चैन हो गया। तो इसके ऊपर हम नहीं बनाएंगे, बगल वाले से फिर ऐसे। देखिए ये 3 हमारा हो गया। उसके बाद फिर 1 2 चैन लेकर हम यहाँ 2 चैन छोड़ेंगे, 1 और 2 को छोड़कर तीसरे में हम फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे अब ये लाइन पूरा डबल क्रोशिया से हमारा बनेगा। ये लाइन हमारा पूरा हुआ। अब इसे हम ऐसे पलट लेंगे। यहाँ हमने 3 चैन लिया है तो इस साइड छोड़ के ये बगल वाले में चैन में हम फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने 2 जो चैन यहाँ बनाया है, तो यहाँ 2 नीचे का डबल क्रोशिया यहाँ छोड़ करके उसी के ऊपर 2 चैन बनाया है। तो अब यहाँ हम बनाएंगे यहाँ 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 और इसके ऊपर फिर हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। ऐसे 2 बन गया। उसके बाद फिर ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया हमें बनाना है। फिर 3 चैन लेंगे और फिर हम पलट लेंगे। अब इस साइड फिर हम आएंगे तो जैसे यहाँ पर हमने बनाया, उसके बाद यहाँ 2 छोड़ दिया, उसके बाद अब फिर यहाँ छोड़ेंगे हम और यहाँ हम बुन लेंगे। इस जाली पर हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे ही ये तिरछा में हमें जाली छोड़ते हुए जाना है और यहाँ लास्ट जैसे हमने 3 यहाँ शुरू किया था, वही यहाँ 3 अगर बच जाएगा तो फिर रोक देना है हमें। देखिए ये हम घटाते हुए यहाँ तक आ गए हैं। अब इसे ऐसे पलटेंगे और फिर इसके सामने हम बीन लेंगे। अब इसके बाद हमें इस साइड में जाएगा हमारा जाली, तो यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। और फिर उसके बाद 1 2 चैन लेकर 1 और 2 चैन को छोड़ना है और तीसरी चैन में फिर हम ऐसे। ऐसे ही हमारा पट्टी तैयार होगा। देखिए ऐसे हमारा ये तोरण पट्टी बनेगा। ऐसे पहले यहाँ से ऐसे यहाँ तक आया है, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ गया,
फिर वापस ऐसे ही इधर जाएगा। ऐसे ही हम लंबा जितना चाहिए हमें पट्टी उतना तैयार करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमारा पट्टी तैयार हो गया। हमारा इस तरह से डिज़ाइन इसमें दिख रहा है। और यहाँ पर आकर के हमने एक राउंड ऐसे ही पूरा क्रोशिया बना दिया है, छोड़ा नहीं है यहाँ पर हमने। तो ऐसे ही तैयार हो जाएगा। इसके बाद अब इसमें हम ब्लैक कलर लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने गांठें ले ली है ऐसे। अब यहाँ क्या करना है हमें, हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ कोने से ऐसे। ऐसे करने के बाद फिर हम इसे लंबा में धागा खींचेंगे और यहाँ पर पफ बनाएंगे। 4 बार धागे को लेंगे, ऐसे, और उसके बाद एक ऐसे निकाल लेंगे और फिर यहाँ पर हम यहाँ दूसरे वाले जाली में फिर ऐसे बांध लेंगे ऐसे। अब इसी तरह फिर लंबा धागा खींचेंगे और फिर 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया। और फिर से निकालते हुए और फिर उसके बाद से इसमें फंसाना है। हर जाली में हमें तिरछे में फंसाते हुए ऐसे ही हमारा ये बनते जाएगा। बीच में ये डिज़ाइन हमारा बन रहा है। देखिए इस तरह ये हम बिनते हुए यहाँ कोने पर आ गए। अब यहाँ से हमें इधर मोड़ना है, इधर। तो ये जो पफ हम यहाँ तिरछा में बांधते थे, तो अब यहाँ बगल में सामने ही बांधेंगे हम इसके। यहाँ पर हमने पहले बांधा है, उसके बाद यहाँ पर घूम जाएंगे हम ऐसे। अब इसके बाद से फिर हम अब इसमें पफ बनाएंगे। ऐसे, और फिर दूसरे वाले जाली में फिर यहाँ पर आ जाएंगे हम। देखिए ये हमारा ऐसे बन गया। ऐसे ही ये हमारा पूरा बनते हुए जाएगा। हमारा बनने के बाद इस तरह डिज़ाइन लगेगा ये, और उल्टे के साइड में ऐसे दिखेगा। इस साइड हमारा पफ है, तो ये सीधा हुआ हमारा। तो चलिए ऐसे ही बनाते हैं। देखिए ये हमारा इस साइड का ऐसे हो गया डिज़ाइन तैयार। अब ये किनारे में हमें क्या करना है, यहाँ पर भी बता दें। यहाँ पर हम पहले वाले लाइन में सिंगल क्रोशिया से बांध लिए। अब इसके बाद से इसमें भी पफ बनाएंगे हम ऐसे। ज़्यादा बड़ा बड़ा हमें पफ नहीं बनाना है, धागे को 4 बार ही लेना है और फिर ऐसे। और फिर 1 और 2, ये एक को छोड़ के दूसरे में हमें ऐसे सिंगल क्रोशिया से बांधना है। और फिर इसी के बीच में हम फिर पफ बनाएंगे। ज़्यादा बड़ा हमें पफ नहीं बनाना है। देखिए फिर 1 और ये 2, ये दूसरे में हम फिर बांध लेंगे। तो हमारा इस तरह तैयार होगा। देखिए ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन किनारी का तैयार होगा। तो ऐसे ही हमें पूरा इधर भी और नीचे के साइड में भी पूरा बना लेना है।
तो चलिए पूरा करके हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये हमारा तोरण पट्टी इस तरह से तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा और कुछ काम बाकी रह गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम देखिए ऐसे यहाँ पर हम उंगलियों में धागा लिए हैं, इसे मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग इस तरह से, और ऐसे धागे को खींच लेंगे और फिर ऐसे इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और इसमें भी हम ऐसे पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 5, और फिर इसे हम ऐसे बांध लेंगे और फिर इस धागे को ऐसे खींच लेंगे, और इस तरह ये हमारा पफ एक तैयार हो गया। इसे हमें कहाँ लगाना है अभी बता देते हैं। ये जो हमारा बीच का भाग है, ये बीच का या इसके सामने का बीच का, इसी में हम 5 क्रोशिया छोड़ेंगे। ये हमारा पूरा 11 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 में हम 5 इधर और 5 इधर छोड़ेंगे, और बीच में जो एक है डबल क्रोशिया, ये यहाँ पर हम बांधेंगे इसको। तो इसे हम देखिए सीधा में ऐसे रख के और इधर से क्रोशिया को डाल के और ऐसे धागे को फंसाते हुए खींच लेंगे पीछे की तरफ इस तरह, और इस साइड भी वैसे ही हम खींच लेंगे। देखिए ऐसे, और यहाँ इसे बांध लेंगे। मजबूती से इसे बांध के और कट कर देना है। देखिए इस तरह हमारा ये बीच में एक बूंदा तैयार हो गया। ऐसे ही हमें फिर यहाँ 5 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर हम बांधेंगे, यहाँ बांधेंगे, यहाँ बांधेंगे, ऐसे ही पूरा बांध के दिखाते हैं। ये हमारा ऐसे तोरण पट्टी तैयार हो गया। आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।